अच्छा, ये हमने लास्ट टाइम इस वाइकॉफ की स्कीमेटिक एक्यूमुलेशन को देखा था और ये परफेक्टली अभी तक वैसे ही प्ले कर रही है। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये स्प्रिंग आपका लगा, यहाँ से ये जो एसओडब्ल्यू वाली सपोर्ट ब्रेक हुई, उसके बाद यहाँ से फ़ौरन ही पुल बैक आ जाना चाहिए था या बाइंग नज़र आनी चाहिए थी। द प्रॉब्लम जो हुई उस दिन वो ये हुई कि प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, उस दिन क्या हुआ कि ठीक है सपोर्ट आपकी ब्रेक हुई, मार्केट ओपन ही यहीं से हुई गैप डाउन से, एंड देन मार्केट ऊपर जाके एक शूटिंग स्टार बना दिया। अगर उस दिन हमारे पास कोई रेड कैंडल आ जाती या फिर उसके बाद अगले दिन जो प्रॉपर आपकी बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, इसमें सही लोग पैनिक हुए हैं और इसमें रिटेल ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस ऑफलोड की हैं, जो लोग लेवरेज पे थे उनकी पोजीशंस मार्जिन कटे हैं। यहाँ पे प्रॉपर स्प्रिंग आपका डिफाइन हुआ है कल के दिन, ठीक है। और आज जो हमें रिकवरी नज़र आ रही है, अगर आप इस टाइम बोर्ड देख रहे हैं मार्केट का, आप कोई शेयर्स लेने जाएं अपनी मनचाहत प्राइस पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो सेलिंग प्रेशर कल तक था वो एब्जॉर्ब हो गया, अब अच्छी वैल्यू बाइंग्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन कौन लोग पीएसएक्स में इस टाइम बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये मैं बता दूं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है और डिस्क्लेमर भी लगा दें यहाँ पे, जो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे पैनिक करते हैं ना और समझते हैं कि ये बस ना टेक्निकल्स ना फंडामेंटल्स काम करती है ना डेटा काम करता है, सब काम करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। अभी मैं उस पर बात करता हूँ। राइट नाउ ये जो बुलिश इनसाइड बार इस टाइम फॉर्म हो रही है, मुझे लग रहा है कि ये मोस्ट लाइकली अब मार्केट ने कल बॉटम आउट कर दिया है, बॉटम लगा दिया है। यहाँ से अगर बहुत तेज़ी से रिकवरी नहीं आई तो मार्केट को साइडवेज ज़रूर हो जाना चाहिए। जो सेलिंग प्रेशर था मार्केट का एब्जॉर्ब होता हुआ नज़र आ रहा है। द पॉइंट इज़, देखें वॉर सिचुएशन में उन्होंने अटैक किया, हमने जवाब दिया, अब यही कुछ चलता रहेगा, ये चीज़ें चलती रहेगी। अगर वॉर भी आपकी इस तरह से चलती रही और इससे आगे बात नहीं जाती, इसी तक रहती है कि थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ चलती रहें, तो फिर ये आपकी मार्केट सस्टेन करेगी। हाँ, अल्लाह ना करे इससे ज़्यादा की बात आगे की बढ़ जाती है, चूँकि दोनों न्यूक्लियर एटॉमिक पावर्स हैं, अगर उससे ज़्यादा आगे बात चली जाती है फिर मामला ख़राब होंगे। इधर तक के लिए मार्केट ने अपने आप को ठीक कर लिया है, समझ लिया है कि यार इतनी थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ से क्या होगा। 100 इंडेक्स तो मुझे लग रहा है बॉटम है, यहाँ पे अब इस टाइम आप लोगों को कुछ चीज़ें बाइंग कर लेनी चाहिए, आज नहीं तो मंडे को कर लें, ठीक है। अभी 25 मिनट रहते हैं मार्केट में। अब यहाँ पे मैं 3-4 चीज़ें डिस्कस करूँगा। 100 इंडेक्स पे तो बहुत कम लोग जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। जो लोग यहाँ पर आए हैं ना, उनसे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा 4-5 पॉइंट्स। मुझे टाइम नहीं मिला प्रॉपर अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने का, तो इसी पे लिख लिया, इसी पे गुजारा कीजिएगा। अच्छा देखें, पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं और उसके कॉन्सेप्ट्स को समझें, ठीक है। अगर लेट्स से बीएमएल की एग्जांपल मैं उठाता हूँ और बीएमएल का चार्ट पे मैं चला जाता हूँ, ठीक है। बीएमएल एक बैंक है, 3 रुपए का है, ठीक है। अब पैनिक सिचुएशन है और वर्स्ट केस सिनेरियो चल रहा है आपका मार्केट में कि यार ये दुनिया खत्म होने वाली है, जैसे हमने कोविड में देखा था या कुछ भी था। अब 3 रुपए का स्टॉक है, जीरो तो नहीं होगा ना, ठीक है। आपके पास अगर 1.5 लाख रुपए हैं, 3 रुपए पे आज 50,000 इन्वेस्ट कर दें, 2 रुपए पे कर दें, 1 रुपए पे कर दें, जीरो तो नहीं होने वाला, ठीक है। आपकी एवरेज 1.5 पौने 2 रुपए की आ जाएगी। उनके लिए बता रहा हूँ जो बहुत ज्यादा डरते हैं, ठीक है। ये जो ट्रेड प्लान है पुराना लिखा हुआ है, अभी का नहीं है, जिस पे हमारी टीपी हिट हुई थी। अच्छा, तो अगर आप पैनी स्टॉक्स पे जाते हैं, 3 रुपए का शेयर, अगर ये 4 रुपए हो जाता है रिकवरी में, सो आपको बहुत अच्छे 30-35% गेन्स या रिटर्न्स मिल जाएंगे, ठीक है। एज कम्पेयर टू अगर आप अटक रिफाइनरी को लेते हैं, 500 से 30% गेन करना उसके लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन इसके लिए एक दिन में हो जाएगा, ठीक है। सो वो लोग जिनके पास अभी थोड़ी सी कैश पड़ी है, अगर पैनी स्टॉक्स में आना चाहते हैं तो इस तरीके से, इस माइंडसेट से आ जाए। अभी एकदम से इसको नहीं खरीदिएगा, अभी आगे और भी पॉइंट्स हैं, जो आपको समझ आता है उस हिसाब से काम कीजिएगा, ठीक है। कल को ये ना हो कि आप लोग कहें कि इसने कहा था। यार कहा तो मैंने था, जब प्रॉफिट होता है तो बोलते नहीं है जब लॉस होता है तो आ जाते हैं। अच्छा एनीवेज चले, तो ये कुछ पैनी स्टॉक्स हैं जिन पे आप इस स्ट्रैटेजी से काम कर सकते हैं। देखें वॉर सिचुएशन में अगर ये बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पे आप इन स्टॉक्स में रहते हैं, ये वो पैनी स्टॉक्स हैं जो थोड़े नस्ली हैं। नस्ली का मतलब है वो कंपनीज हैं जो प्रॉफिटेबल हैं। पैनी स्टॉक्स में भी कैटेगरी होती है, कुछ कंपनीज होती हैं पैनी स्टॉक्स में बिल्कुल बंद पड़ी हुई होती हैं, कुछ होती हैं जो ऑपरेशनल होती हैं, जिनके प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं। तो ये वो कंपनीज है, जैसे बीओपी हो गया, बीएमएल हो गया, ट्रिपल जीएल हो गया, बीजीएल हो गया। बीजीएल प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन इसमें क्यों हम वो हैं मैं बता देता हूँ आपको। इसमें तारीक ग्लास
की इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी हो रही हैं या हो चुकी हैं, एक्वायर कर रहे हैं, तो ये मोस्ट लाइकली एक अच्छा स्टॉक बन सकता है। फिर सिनर्जी है, सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी आपकी 10,000 कैपेसिटी बैरल के ऊपर का ऑपरेट कर रही होती है। पेस ₹4 का स्टॉक है, कितना हो जाएगा? ज़ीरो तो नहीं हो सकता है। इसके 2 टावर्स खड़े हुए हैं, मैनेजमेंट के इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा सस्ती चीज़ आपको क्या मिलेगी? ₹9 पे था, ₹4 पे मिल रहा है, ऑलरेडी इतना ज़्यादा नीचे गिर चुका है। 4 से 5 हुआ, आपके 20 से 25% की रिकवरी है। 4 से 3 हुआ, ढाई हुआ और कितना नीचे चला जाएगा? नहीं जा सकता, ठीक है? ज़ीरो तो नहीं हो सकता। पीआईबीटीएल है, चलती हुई कंपनी है, प्रॉफ़िटेबल है। टेलीकार्ड है, चलती हुई कंपनी है, प्रॉफ़िटेबल है। एएनएल है, चलती हुई कंपनी है, प्रॉफ़िटेबल है। कॉसम को भी देखा जा सकता है, पता नहीं प्रॉफ़िटेबल है या नहीं। तो ये वो कंपनीज़ हैं जो जिनमें पोटेंशियल नहीं है नीचे फर्दर जाने का बहुत ज़्यादा, ठीक है? थोड़े बहुत प्रेशर मार्केट में आए तो 50-60 पैसे जा सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर भी एवरेज करते हैं थोड़े से पैसों पे, जैसे बीएमएल 1 लाख शेयर ले लें 3 लाख की इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है? तो वो 4 साढ़े 4 आपके हो सकते हैं। तो ये आराम से इस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप क्विक रिकवरी कर सकते हैं 25 से 30% गेन्स की। सो इसमें आप कम पैसों पे आप थोड़ी सी अच्छी रिकवरी पे जा सकते हैं। एक मॉडल आपका ये हो सकता है, ठीक है? अब नहीं समझ आती जिन लोगों को पेनी स्टॉक्स में, इसमें शरिया के भी आपके इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा और भी आप लोग नहीं कॉन्फिडेंट होंगे कि यार मैं एक ऐसी सस्ती कंपनी क्यों खरीदूं, तो उनके लिए आ जाते हैं दूसरी ऑप्शन पे। ऐसी कंपनीज में जाएं जिनकी मैनेजमेंट या जिनके ऑनर्स या जिनके डायरेक्टर्स अपनी ही कंपनी को खरीद रहे हों और वो सिर्फ इस इंतज़ार में थे कि कब मार्केट में प्रेशर आएगा किसी भी रीज़न की वजह से और वो आके इसको खरीदें, ठीक है? अब इसीलिए हम कहते हैं कि सरमाया की वेबसाइट क्यों इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आएँ, सरमाया.pk पे जाएँ, इनसाइडर ट्रांज़ैक्शंस पे जाएँगे, आपके पास ये पूरी लिस्ट है। अब मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ पे हम रिटेल ट्रेडर्स जितने पैनिक कर रहे हैं, जिनकी कंपनी है, फॉर एग्जांपल आईजीआई, एचएल या पैकेजेस, ये हैदर अली साहब ने इतने ज़्यादा शेयर्स क्यों खरीदे हैं कल, ठीक है? 8 तारीख को इन्होंने खरीदे हैं, जिस टाइम वॉर लगी हुई है, दुनिया भर में पैनिक, पाकिस्तान में ज़्यादा पैनिक है स्टॉक मार्केट को लेके, सही है? और ये लोग खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? इनकी कंपनी है, इनको पता है कि हमने बिज़नेस करना है। वॉर भी हुई, तो नहीं कुछ होने लगा मेरी कंपनी को, उन्होंने यहाँ पे 12,000 शेयर्स खरीदे, पैकेजेस के 30,000 खरीदे, ठीक है? अभी रुक जाएँ, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट का बड़ा नाम है, आरिफ हबीब लिमिटेड। इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद अली साहब, ये अपने ही स्टॉक को खरीद रहे हैं ₹62 पे। यहाँ पे इनकी बाइंग तो कम है, इससे पहले इन्होंने जब वॉर शुरू हो रही थी तो यहाँ पे देखें आरिफ हबीब लिमिटेड, इन्होंने ₹61 का खरीदा हुआ है, 5 सवा 5 लाख शेयर। अगर इतना ही पैनिक है मार्केट में तो ये बड़े नाम क्यों खरीद रहे हैं भाई? आगे चलते हैं, एक और नाम दिखाता हूँ, बहुत बड़ा नाम है। यहाँ पे था जेएससीएल। जेएससीएल की ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन लगी हुई है 66 लाख शेयर्स की, ₹23 के ऊपर ₹14 चल रहा है। अगर कोई बंदा अपनी शेयर 66 ₹23 में खरीद रहा है अपनी कंपनी को, तो वो क्यों खरीद रहा है भाई? ठीक है, आगे आ जाते हैं। और कंपनीज अच्छी देख लें, सी सैप की ट्रांजैक्शंस देखें, इनके डायरेक्टर ने 10 लाख शेयर खरीदे ₹114 पे। इस टाइम मार्केट का ₹102 रेट चल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, खरीद लें। ₹11 करोड़ 47 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे जो हमारे आजकल के बच्चे ₹5,000 डाल के रो रहे होते हैं कि यार इतना शेयर नीचे आ गया, इस माइंडसेट से आपने कंपनीज को खरीदना है जो कंपनीज अपने ही शेयर्स को बाय बैक करी। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने इंटरलूप को बेचा हुआ है, तो ये वाली कंपनी ना खरीदिएगा। एचबीएल है, वो भी किसी ने बेचा है, वो नहीं खरीदना। बैंकल हबीब किसी ने खरीदा हुआ है, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने, तो ये चीज़ें आप इसको बाय बैक के उसमें कर सकते हैं। सो अगर इतनी बड़ी वॉर है और इतना कुछ हो रहा है, तो ये 11 करोड़ 12 करोड़ की बाइंग सी सैप के अंदर क्यों आई हुई है? जेएससीएल ने क्यों इतने शेयर्स खरीदे? एएचएल के क्यों इतने शेयर्स बाय हो रहे हैं? इसका ये मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू बाइंग चल रही है। उनको पता है कि हमारी कंपनीज इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती। एक ओनर को पता होता है कि यार कितने ऊपर है। यही इनसाइडर ट्रांजैक्शंस डेटा के ऊपर मैंने एंग्रो की ट्रेड करके दिखाई थी, जो प्रॉफिटेबल यूट्यूब के ऊपर लाइव ट्रेड पड़ी हुई है मेरी। इसी तरीके से मैंने इमेज का बताया हुआ था, वो वहाँ से 14-15 रुपए से कहाँ चला गया, डबल हो गया। ₹22 पे एयर लिंक की सेम बाइंग आई थी, वहाँ से वो ₹200 हो गया। सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, टॉप मैनेजमेंट जब इतने बड़े स्टॉक्स खरीद रही होती है मार्केट से, इसका ये मतलब है कि वो कंपनीज बहुत अच्छी हैं। सो यहाँ पे आपके पास ये मैंने सारी लिस्ट बना दी है। बैंकल हबीब, एनआईसीएल, भाई ये तो जुम्मा पढ़ने निकले हुए थे सारे डायरेक्टर्स और वो सब ने बाजमात खरीदा है 6 तारीख को। देखें, एक 2100 खरीद रहा है, एक 2200 22,000 खरीद रहा है, एक 8,700 खरीद रहा है,
और पूरी लिस्ट बनी हुई है इन लोगों की, इतने ज़्यादा ये पूरा बोर्ड इनका ना खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है, और ये शेयर टूटा भी नहीं है, प्राइस वहीं की वहीं है। इतनी पैनिक सिचुएशन में। तो वहाँ पे जाएँ उन कंपनीज़ में जो कंपनीज़ की बाइंग बैक लगी हुई है। ये वो सारी कंपनीज़ है, मैंने यहाँ पे लिख दी है पैकेजेज़। आईजीआईसीएल, नेटसोल की बाइंग बैक का वो लगा हुआ है ऑर्डर, वो चल रहा है। ट्रिपल जीएल ₹12 का बोल रहे हैं, ये कंपनी खुद मार्केट से ₹12 का खरीदेगी, 6.5-7 रुपए पे रोल रहा है इस टाइम, आधी प्राइस हुई हुई है। इमेज इसकी हमने बहुत ज़्यादा पिछले दिनों बाइंग देखते रहे हैं डायरेक्टर्स की तरफ से, उसके बाद ये बढ़ा भी है, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने इसको खरीदा भी था। फ्लाइंग सीमेंट की बहुत ज़्यादा इनसाइडर ट्रांज़ैक्शन हुई है, इवन जो ज़रिया का जो स्टॉक आया हुआ है, उसकी जो मैनेजमेंट थी वो ज़रिया छोड़ के फ्लाइंग को खरीद रही थी। बेसिकली दोनों एक ही मैनेजमेंट है दोनों कंपनीज़ की, लेकिन वो फ्लाइंग को ज़्यादा पॉजिटिव देख रहे थे। बीजीएल, तारिक ग्लास ग्रुप, मैंने और अम्मार ने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है। टीआरजी का भी सौदा ₹75 पे हुआ था, ₹50 का मार्केट में मिल रहा है। तो यार इससे ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे और क्या चाहिए आप लोगों को, ठीक है? हमसे अच्छी तो हमारी घर की खवातीन होती हैं कि पता चले कि सेल लगी हुई है खाड़ी के ऊपर, आगे आग का दरिया है, वो रास्ता निकाल लेंगे, उसको फैलांग के ना वो लूट सेल में जाके मार्केट से ना वो शॉपिंग कराएँगी। लेकिन हम लोगों को इतने अच्छे सस्ते स्टॉक्स मिल रहे हैं, और ये वो स्टॉक्स हैं जो उनकी मैनेजमेंट खुद खरीद रही है। अगर मेरी कोई कंपनी है, मुझे पता है वो कितनी पानी में है, तो मैं उसको जाके मार्केट से खरीदूँगा अगर वो बहुत अच्छी परफ़ॉर्म कर रही होती है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे तो ये वो सब बातें हैं जो आपके पास अगर पैसे हैं तो पेनी स्टॉक्स में चले जाएँ, या ये वाले स्टॉक्स बाय कर लें जिनका मैं बता रहा हूँ। या फिर आ जाएँ यहाँ पे, ये थोड़ा-सा रिस्की होगा, डिस्क्लेमर दे दूँ मैं जिनको फ्यूचर्स ट्रेडिंग का नहीं पता। एक तो ये शरिया के तौर पे आप लोग कंप्लायंस नहीं होती इसकी, कहते हैं कि हराम है फ्यूचर ट्रेडिंग, तो वो उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है? जो लोग करते हैं, पहले से करते हुए आ रहे हैं, उनके लिए। फ़र्ज़ करें आपके पोर्टफ़ोलियो में 10,000 पेल पड़ा हुआ है और आपने ₹45 का लिया हुआ है, ठीक है? अब आपको एवरेज करनी है, क्या कहते हैं, पैसे हैं नहीं आपके पास, सैलरी अभी आने वाली नहीं है, 9 तारीख हो गई है, जिनकी आई थी वो ख़त्म भी हो गई होगी अब तक। तो अब करना क्या है? अब ये करें कि जो 10,000 पेल पड़ा है ना रेडी का, वो बेच दें। वो बेच के 15,000 फ्यूचर में ले लें, आपकी एवरेज हो जाएगी, ठीक है? अब जहाँ पे आपने 45,000 का खरीदा था, वो 45 रुपए का खरीदा था, और इस टाइम अगर ₹38 पे आप बाय करते हैं तो एवरेज आपकी थोड़ी-सी बेहतर 43 हो जाएगी, और जिनको डर लग रहा है मार्केट से, वो 43 के ऊपर जाके एग्ज़िट कर सकते हैं, या 5,000 शेयर्स 42 पर हों, वो बेच देना, 10,000 अपने रेडी के वापस ले लेना, ठीक है? तो ये फ्यूचर्स में थोड़ी-सी रिस्क मैनेजमेंट के साथ इन लेवल्स के ऊपर ट्रेडिंग की जा सकती है, और अच्छे स्टॉक्स में की जा सकती है, जैसे लकी सीमेंट है, मेपल लीफ सीमेंट, फौजी सीमेंट। सीमेंट पे ज़्यादा ज़ोर दें, वो परफ़ॉर्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे आपका बजट भी है और ये चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है? अच्छा, अब फ़र्ज़ करें आपके पोर्टफ़ोलियो में बहुत कुछ है, और आप के पास पैसे भी पड़े हुए हैं और इस टाइम तक डर रहे थे, जिनके पास सीसैप पड़ा हुआ है, अगर उसका एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर ने अल्लाहू अकबर कह के छलांग लगा दी है इतनी बड़ी ट्रेड पे, तो आप भी उसके पीछे चले जाएँ फिर, ठीक है? तो यहाँ पे अपने पोर्टफ़ोलियो की एवरेज आप कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में मुझे लग रहा है ये चीज़ें जो हैं यहाँ से बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, जब इतनी बड़ी, इतनी अच्छी लोगों की बाइंग नज़र आ रही है मार्केट में, तो ये यहाँ से रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आखिरी जो सबसे आसान नुस्खा और फ़ॉर्मूला है, जो इस टाइम सबसे ज़्यादा लोग पैनिक में बैठे हुए हैं, उनके लिए सब्र और शुक्र करें। जो पोर्टफ़ोलियो आपके पास है, आपके पास पैसे नहीं है और आपको लग रहा है कि मैं जो फ़िज़ूल बातें कर रहा हूँ, या ये जो बाइंग है उनके उन लोगों की है जो लोग बहुत अमीर हैं, उनके पास बहुत पैसा होगा, आपके पास नहीं है। ठीक है, हम समझ सकते हैं। तो उनके लिए सबसे अच्छा नुस्खा यही है कि सब्र करें पहले, और फिर उसके बाद शुक्र करें, यानी कि सिर्फ़ होल्ड करें अपने पोर्टफ़ोलियो को और इंतज़ार करें, चीज़ें, रेट्स वापस यहाँ से आ जाएँगे। हो सकता है कि आपका इंडेक्स बाय द एंड ऑफ जून या जुलाई नए हाईज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा हो। तो ये ओवरऑल सजेशंस मेरी तरफ से थी, ये पोर्टफ़ोलियो रिस्क मैनेजमेंट के आइडियाज़ मेरी तरफ से थे। सेकंडली, मार्केट यहाँ से इम्प्रूव होती हुई लग रही है, वाइक ऑफ इन प्ले है। स्प्रिंग की जो थ्योरी थी, वो कल प्ले हुई है जब पैनिक में रिटेल ट्रेडर्स ने बेचा है, उसके बाद आज बाइंग नज़र आई है। अच्छा, पैनिक में मछलियाँ थी वो आके कर रही थी, जो डेटा आपके सामने आ चुका है, ठीक है? ये तो वो था ऑफ़िशियली जो उनको अनाउंस करना होता है, दिखाना होता है। इसके अलावा और कौन बड़े लोग लेके गए होंगे, वो यहाँ पे डेटा नहीं आया होगा, ठीक है? तो इसी तरीके से अब ये चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं। टेक्निकल्स के ऊपर ये था, कुछ आइडियाज़ ये थे, ठीक है? तो मेरी तरफ से फ़िलहाल 100 इंडेक्स का इतना ही है। अभी 12 मिनट है, मैं थोड़ी-सी शॉपिंग कर लूँ।